में 3 दिन पहले इंडिया का नंबर 1 बार घोषित किया गया। अल्कोहल एक रिस्पॉन्सिबल टॉपिक है। हाँ। उसमें आप ओवर अब्यूज नहीं करना चाहिए और हमारे यहाँ पे है अब्यूजिव इश्यूज, हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग ड्राइविंग के है इश्यूज, तो इसीलिए वापस के रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, मोर नॉलेज। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 4 की जगह 2 पीजिए और आपका हाई उतना ही रहेगा लेकिन आपको मज़ा आएगा और आप फिर जाके कहीं क्रैश भी नहीं करेंगे, जो जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग है, वो तभी आता है, वो नॉलेज से आता है, वो ओपननेस से आता है। ये हमने बात पहले एक और पॉडकास्ट में करी थी कि लिकर की जो नॉलेज है वो सेक्स एजुकेशन की नॉलेज है, इंडिया में ऑलमोस्ट सिमिलर कभी कभी आती है, हम लोग बात नहीं करते उस बारे में। This is an ABP Life podcast. Ideally, this conversation shouldn't be with a mug of coffee. I mean, 12 बज रहे हैं। because I will tell you the reason. Because the woman sitting next to me, the beautiful woman sitting next to me, is the owner of a bar. इसलिए मैंने कहा yes, and it's not just a bar. मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, it's the 26th best bar of the world, Sidecar. And ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट्स अ बारटेंडर्स बार। यस। और मेरे साथ में यहाँ पर मीनाक्षी सिंह हैं जो कि ओनर हैं साइडकार बार की। एंड साथ में ये खास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि once upon a time she was a bartender. Yes. So, welcome to ABP Life podcast, मीनाक्षी। Thank you. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और हमेशा आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। पहले भी हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, बट देन जूम कॉल पे बात करी थी कोविड के टाइम। यस, और अब हम मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर रियलिटी में। सो इट्स सो गुड टू मीट यू इन पर्सन। थैंक यू। और अब हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी वो यही, क्योंकि जब फीमेल बार टेंडर की बात आ जाती है, स्पेशली वी आर इन इंडिया, और हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, फीमेल बार टेंडर, इतना बदनाम प्रोफेशन क्यों चुना? ये साइकोलॉजी क्या है, ये प्रोफेशन क्यों बदनाम है? बिकॉज आप तो इस प्रोफेशन से लेकर के आप तो उस मुकाम तक पहुंचे हो कि आज आपके एक नहीं कितने सारे आउटलेट्स और आपके फर्म्स हैं। आपसे आपके उस पास्ट में जाना चाहेंगे जब आपने बारटेंडिंग प्रोफेशन की आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस प्रोफेशन के बारे में तब क्या माहौल था, अब क्या एक्सेप्टेंस है या नहीं, और सबसे पहला ये इतना बदनाम प्रोफेशन क्यों है? आई मीन बहुत ही अच्छा रेलेवेंट सवाल है, आई मस्ट से, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत लोगों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। मेरे को 20 साल हो गए इस जर्नी में। मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट के बाद वही होता है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करें, तो मेरे को बारटेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। उस टाइम पे एक चीज़ होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ओडीसी, जिसको कहते हैं आउटडोर केटरिंग्स। जैसे शादी हुई, इवेंट्स आपने देखे होंगे, बारटेंडर्स खड़े रहते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं, वो वाले जॉब्स। तो और वो भी टू सम लिमिटेड शादीज। हाँ, अच्छे। आज भी हर इंडिया में हर शादी में नहीं होता अल्कोहल। हाँ, एग्जैक्टली, शादी पार्टीज ऑल ऑफ दैट में, मतलब नॉट जस्ट शादी, बट हाँ, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली मुझे उस टाइम पे बारटेंडिंग करने की। तो पॉकेट मनी के लिए किया था, शुरू उसी से किया था। मैं उस टाइम पे कॉलेज जाती थी, सेकेंड ईयर में थी, और मुझे लगा वाह, एक रात को बारटेंड करने के लिए 700 रुपये मिला। और उस वक्त में, और ये हम किसी 2003-04 की बात है, तो उस टाइम पे 700 रुपए तो मतलब बहुत ही उससे हॉट शॉप पिज्जा पूरा आ जाता था। और हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव खाना पीना उस एज में यही होता है कि बाहर जाएंगे, मैकडॉनल्ड जाएंगे, व्हाटएवर, हमारा यही होता है पॉकेट मनी का सिचुएशन। तो हम इस तरह से हमने बारटेंडिंग शुरू करी। और जब मैंने शुरू करी थी वो कैजुअल था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आया। समझ में आया कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लिकर की बहुत बड़ी सॉलिड हिस्ट्री है। ये बेसिकली बदनाम जिसको कहते हैं आप, जो प्रोफेशन बोल रहे हैं हम, ये इस वजह से भी है क्योंकि इंडिया में हम कल्चरली अल्कोहल से बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे के साथ अल्कोहल की। हमारे पेरेंट्स के सामने कभी हम लोगों ने पिया नहीं। मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर आज भी डरते हैं, छुप छुप के पीते हैं, या एक शादी भी होगा तो एक कमरा होगा जहाँ पे अल्कोहल होगी और बाकी जगह छुप छुप के बाहर गाड़ी में इंतजार, या फिर गाड़ी में होगी। हाँ, और आपको एक बहुत ही स्पीक इजी जिसको स्टाइल कहते हैं, जो कि बहुत वेस्टर्न वर्ड है, लेकिन एक तरह से टैबू है जिसको टैबू कहते हैं। और वो अल्कोहल का टैबू बहुत हमारा इनग्रेन हो गया है, और वो जनरेशनली हो गया है कि जो अल्कोहल पिएगा ऑफ कोर्स वो
खराब कैरेक्टर का है या वो मतलब ज्यादा, और लड़कियां तो मतलब बिल्कुल ही कैरेक्टर अगर हमने पिया है तो मतलब कुछ चेंज हो जाता है हमारा बॉडी, केमिकल चेंज हो जाता है, सोसाइटी की निगाह में कैरेक्टर चेंज हो जाता है। बिल्कुल मतलब लड़कियों के लिए तो अलग ही लेवल्स हैं हमारे यहाँ कंट्री में। तो वो उस टाइम पे जब मैंने बार्टेंडिंग शुरू करी थी तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल खुश नहीं थे। इनफैक्ट उस टाइम पे मेरे को एक जॉब मिला था होटल में, जैसे होटल मैनेजमेंट करते हैं तो होटल में जॉब मिलता है, वो एक मैनेजर एक पोजीशन होती है कि आप इसके बाद अब मैनेजर बनेंगे, कोट मिलेगा, सूट मिलेगा, टाई मिलेगा, आगे बढ़ के जीएम बनेंगे, एक लैडर होती है। yes. और वो लैडर को मैंने नहीं फॉलो किया और मैंने फिर अपने फादर को और मदर को बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे ये नौकरी जो मिली है बहुत अच्छी थी वो नहीं करनी है, मुझे बारटेंडिंग करना है या मुझे बारटेंडिंग कोर्स। यू आल्सो कम फ्रॉम अ वेरी साउंड बैकग्राउंड। हाँ, तो बारटेंडिंग कोर्स करना है। तो जब बारटेंडिंग कोर्स तो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया। वो ऑलमोस्ट 8 महीने तक उन्होंने मेरे से बात भी नहीं करी थी और वो बहुत ही स्ट्रगल था हमारे लिए एज अ फैमिली ऑल्सो। आई थिंक उनको भी नहीं समझ में आया कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, What is she doing and why? हाँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक उनका एक्सेप्टेंस, उनको समझ में आया कि जब हम बात करते थे तो मैं बोलती थी हमने आज 14 घंटे काम किया। उनको बिलीव ही नहीं होता था कि 20 साल 21 साल में इतने घंटे काम करके तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 12,000 13,000 व्हाटएवर दैट वाज, उतना कमाते थे आप सैलरी में। तो जो तब उन्हें समझ में जब आया ना, आई थिंक वो रिस्पेक्ट वहाँ से आई कि उनको लगा कि नहीं ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। और वहाँ से आई थिंक सपोर्ट चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उस टाइम पे कि मुझे पता नहीं था कि बारटेंडिंग उस टाइम पे लेडीज के लिए इलीगल है। ये लॉ टाइम ऑफ 2003, ये पंजाब एक्साइज एक्ट में एक लॉ था जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था 1933 का। और उसमें ये लॉ है, अगर आप अभी भी आप पढ़ेंगे तो आप बड़े शौक सा, बहुत ही ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा था कि लेडीज कैन नॉट बारटेंड इन इंडिया एंड दे कैन नॉट ऑल्सो सर्व अल्कोहल। वो सर्व भी नहीं कर सकती हैं। तो और क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट में अलग अलग एक्साइज रूल होता है इंडिया में। तो जब उस टाइम पे दिल्ली में ये रूल था कि अल्कोहल सर्व नहीं कर सकती लेडीज, तो मेरे को लगा ये तो मैंने कर लिया, बारटेंडिंग कोर्स कर लिया, अब मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि अब बारटेंडिंग तो कोई कराएगा नहीं क्योंकि लीगली आप कर नहीं सकते। तो वो मेरे लिए लाइफ में एक चेंज हुआ कि फिर मैंने जाके लिकर कंपनीज में सेल्स मार्केटिंग उस तरह के काम किए, बहुत ही इसी इंडस्ट्री में रह करके काम किया, ट्रेनिंग्स बहुत सारे कोर्सेज किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे लिए वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ये जो आपने कोर्स की बात कही, बारटेंडिंग कोर्स, उस वक्त जिस टाइम आपने किया तब आपके साथ कोई फीमेल थी वहां पर या यू वर द ओनली वन? मेरे साथ मेरी एक बैचमेट थी, हम 2 लोग थे। Okay. और हमने इनफैक्ट ये सारा काम आई मीन बारटेंडिंग उसके बाद बारटेंडिंग कोर्स साथ में शुरू किया था। और उनका अब जर्नी कहीं और चला गया, वो इस इंडस्ट्री प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन हमने साथ में शुरू किया था और वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे लिए बिकॉज आई थिंक वो एक तरह से इमोशनल सपोर्ट हो जाता है कि 2 लोग हैं, हम अकेले नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत ही अच्छा। उस वक्त कुछ ऐसा सुनने को मिलता था कि क्यों कर रहे हो और व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन, ये तो लड़कियों का प्रोफेशन थोड़ी होता है, ऐसा कुछ कभी सुनने को कहीं से मिला? हाँ मतलब बहुत मिलता था। इनफैक्ट बहुत ही फनी इंसिडेंट्स होते थे, स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली। कई बार आपको लगता है कि यस वही रिश्तेदार, अजीब सी चीजें हैं ये कि आपके दोस्त और आपके जो आई थिंक जो सपोर्ट है ना वो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके ज्यादातर क्लोजेस्ट फैमिली होता है, भाई बहन, वो लोग बोलते हैं जो करना है खुश रहो, अच्छे से रहो, व्हाटएवर। लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली इट्स लाइक द सेम थिंग ना, शादी कब कर रहे हो, बच्चा कब हो रहा है, वो जो उनके रिश्तेदार, हाँ उनको कोई लेना देना नॉर्मल से सेट सवाल है जो उनको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन फिर भी उनको है बहुत ज्यादा। तो जैसे आप कहीं आप शादी में जाएंगे या कहीं किसी के घर पे जाओगे तो बेटा आजकल क्या कर रहे हो, एंड ज्यादातर मतलब हम वही मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वो फैमिलीज में वही होता है कि they know everything but still they will ask बेटा आजकल क्या कर रहे हो। हाँ नहीं आजकल क्या कर रहे हो, अच्छा हमने सुना है जैसे लिकर विकर में कुछ चल रहा है। तो वो बहुत ही और मेरी आदत बहुत एक तरह से मुंहफट, आई थिंक उस एज में बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आप बहुत इनोसेंट होते हो और आप उल्टा जवाब बहुत आराम से देते हो बिना किसी की टेंशन के। वो मेरी मॉम को पसंद नहीं था लेकिन मैं बोल देती थी हाँ क्या मतलब मैं बारटेंडिंग करा है, रात को 4 बजे आए वापस। और वो उन लोगों की एकदम ऐसे ना टेंशन हो जाती थी कि हाँ मतलब उनको लगता था जैसे, तो हम
मैंने कोशिश करी 2-3 बार समझाने की, जैसे कजन्स वजन्स वो एज ईजी है। आई थिंक हम उम्र में हमेशा ईजी होता है समझाना, अगर उनको नहीं भी आए तो आप बात करके समझा सकते हो, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, वो देखते हैं। लेकिन कई सारी नाइट लाइफ जो लाइफ है वो इन्वॉल्व ही ऐसे लोगों के साथ नहीं होती है, राइट? वो मतलब तो उनको पता ही नहीं है, वो बिकॉज आपने कुछ देखा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है कि वो आपके लिए वही पुराना एक डायलॉग रहता है कि नहीं, रात और को लड़की घूम रही नहीं, है। वो सिर्फ एक लड़की घूम रही है और आप वेटर बन गए हैं। मतलब उनके हिसाब से पढ़े लिखे ग्रेजुएट, यू नो, बिकॉज दे डू नॉट आपके अंडरस्टैंड सारे कोर्स नाम और की भी आपके कोई बाकी चीज़ सारे होती है। जो फैमिली लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, सूट पहनते हैं, वो वाला जो होता है ना वाइट कॉलर। और हमारी इंडिया में ये वाइट कॉलर ब्लू कॉलर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Yes, it's still there. बहुत ज्यादा है। तो और रिस्पेक्ट वहीं पे मार खाती है। बट वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू एवरीवन कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं। बट देन आपने जो यहाँ पे टर्म्स बोले कि वेटर बन गए हो एंड ऑल, जैसा भी है, अब मैं यहीं से यही सवाल लेना चाहूँगी, बिकॉज एक जनरल नोशन यही होता है बारटेंडिंग का, दैट यू आर जस्ट सर्विंग द ड्रिंक्स। जो लोग जाते हैं अच्छे बार्स में, उन लोगों को ये चीज़ पता होती है कि कितना कुछ देखने को मिलता है, लाइक हाउ दे आर मेकिंग द कॉकटेल्स, मिक्सिंग इट, और बड़े खूबसूरत से डिज़ाइंस के आइस क्यूब्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको बेहतर बता सकते हो कि अदर देन जस्ट सर्विंग ड्रिंक्स, बारटेंडिंग एक क्या प्रोफेशन है, इसमें क्या क्या होता है? बिकॉज यू ऑल्सो सेड कि आज हमने 14 घंटे 12 घंटे काम किया। पीपल यूज टू थिंक कि they will only think कि अच्छा 12 घंटे से ड्रिंक्स ही सर्व की होगी, बट देन उस 12 आवर्स में क्या हुआ, बारटेंडिंग में होता क्या है एग्जैक्टली अगर आप वो लोगों को बताएं। ये तो बारटेंडिंग एक, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बारटेंडिंग एक जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इट्स अ स्किल। ठीक है, अगर जैसे क्रिएटिव स्किल, हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप आर्टिस्ट हैं, आप शेफ हैं, आप बारटेंडर हैं, आप आई डोंट नो डांसर हैं, आप जिस तरह से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको जिसको कहते हैं एक स्किल है, जिसको आप जितना आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप इट्स लाइक अ शो, तो जितना आप करेंगे उतना आपका लाइफ में वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट? आप उतना आप दिखा पाएंगे कि वो स्किल क्या है और क्या है। और उसमें बहुत कुछ आता है। उसमें सिर्फ अगर एक ड्रिंक में एक ग्लास में डालना सिर्फ कॉकटेल बनाना या वो बारटेंडिंग नहीं है। बारटेंडिंग में बहुत तरह के नुआंसेस होते हैं। आपको ग्लास के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्पिरिट, सबसे पहले तो स्पिरिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जिन क्या होती है, वोडका क्या होती है, टेकीला क्या होती है, वाइन क्या होती है, बियर क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है, किस कंट्री से आती है। उसकी बहुत ही अलग लेवल की स्टडीज, मतलब हजारों सालों से, मतलब बहुत 400-500 साल से स्पिरिट्स बन रहे हैं, राइट? तो वो एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मिक्सर, ग्लासवेयर, ये सब तो आपका टेक्निकल हो गए, टेक्निकल चीजें। चलो बर्फ में कितनी होनी चाहिए, कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, उसमें केमिस्ट्री भी काफी काम आती है। भाई आपको बाद में लगेगा कि केमिस्ट्री में थोड़ी पढ़ लेते तो समझ में आ जाता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी, आजकल की जो टेक्निक्स हो रही हैं, हम काफी सारा साइंस मिक्सोलॉजी में आ रही है। जैसे शेफ्स, हमारी प्रोफेशन, अगर आपको बारटेंडिंग नहीं समझ में आती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है शेफ से कंपेयर करेंगे ना, अगर आप बारटेंडर्स को, तो काफी क्लोज है कि जैसे वो लोग नई नई टेक्निक्स, अभी इसी काली कॉफी को उठा के वो कुछ और बना देंगे, इसी में 6 ड्रिंक और बन सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, क्या डालेंगे इसमें, जिन डालेंगे कि वोडका डालें, विस्की डालें, वाइन डालें, क्रीम डालें, लिक्योर डालें, वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपने बनाया, राइट? एक तो वो बेस होता है। इसके अलावा बारटेंडिंग का बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो मैंने बोला, एक तो स्किल हुआ, दूसरी चीज़ होती है इंटरेक्शन। ठीक है, वो बहुत ही मज़ेदार काम है हमारी इंडस्ट्री का, जिसमें होता है कि अगर आप पीपल पर्सन है, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, अगर आपको बाहर जाना पसंद है, अगर आपको कल्चरल, जैसे कई लोग होते हैं जिनको ट्रैवल का बहुत शौक होता है, लोगों नई नई कंट्रीज को देखना शौक है, नए नए लोगों से मिलना शौक होता है, तो बारटेंडर्स के लिए वो एक बहुत ही सॉलिड डीएनए है, जो मैंने देखा है, जो पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे जितने बारटेंडर्स होंगे वो बहुत ही ओपन हार्टेड, कल्चरली साउंड लोग होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ से भी आए, जैसे भी दिखते हो, जो भी है, उनका ओपननेस दिखती है वो।
तो हमारी इंडस्ट्री में वो है कि आप जहाँ से भी आए, खुश होके आए, बार में दुखी होके आए, लेकिन हम आपको खुश कर सकते हैं अपने जोक से, अपने सिलीनेस से, कुछ भी बात करके, लाइक यू नो इट्स अबाउट दैट. तो बार्स आर हैप्पी प्लेसेस, यू नो, एंड प्लेसेस वेयर यू कैन बी योर सेल्फ. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बारटेंडर्स दे सकते हैं आपको, बहुत लोग नहीं दे सकते आपको. और बहुत सारी स्टोरीज जो हम मूवीज में देखते हैं कि ड्रिंक्स बनाते बनाते लोग अपने दुखड़े से लेकर अपनी हैप्पीनेस से लेकर न जाने कौन कौन से इमोशंस शेयर करते हैं. बहुत सारी स्टोरीज जो है वो सुनने देखने को मिलती हैं. ऑफ कैमरा हम बात भी कर रहे थे कि कुछ अमेजिंग स्टोरीज जो मीनाक्षी हमें बताने वाली है. अभी नहीं बताएंगे. कुछ एक आध तो होना चाहिए. अब मुझे कहा मैं बताऊं आपको कहानी. ओह माय गॉड. यस, कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं. नहीं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग प्रोफेशन होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक दिन नया होता है. और हम ये चीज़ अपनी टीम को भी बताते हैं कि आपने बार तो आज सेट कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, क्या कहानी लेके आया है. और बहुत ही अगर आपको मजा आता है ना बात करने का, हाउ वर यू, कैसा दिन था आपका, क्या किया आपने, और वो आपको बताएंगे, आप थोड़ा अपना बताएंगे. वो एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेक्शन होता है बार में. और हम ये बोलते हैं कि अगर आप एक सिंपल अच्छी सी बियर भी सर्व कर दो या अच्छा सा एक ड्रिंक भी सर्व कर दो, लेकिन अगर आप अच्छे से सर्विस कर दो, उस बात को कंप्लीट कर दो, तो दैट इज़ अ रियल बार. वो असली बार का एक्सपीरियंस होता है कि अच्छी बियर कहीं हर जगह अलग अलग टेस्ट कर सकती है. क्योंकि अगर वही जगह में बहुत लाउड है, बहुत अंधेरा है, बहुत अलग है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे यहाँ अकेले नहीं बैठ सकते. लेकिन वही जगह अगर आप किसी बीच साइड बैठे हुए हैं, बार में बैठे हैं, वो एकदम से आपका मूड चेंज कर देती है. राइट. सो इट्स अबाउट कहाँ पे आप वो चीज़ कर रहे हैं. तो हम इसीलिए एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं हमेशा बार में. तो हमारे यहाँ बहुत सारे फनी स्टोरीज में अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लोग के बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं. हमने लोगों को इंट्रोड्यूस करा है, और वो फाइनली उन्होंने जाके शादी कर ली है और उनके बच्चे हुए हैं. और हम उनके बेबी शावर में भी जा चुके हैं. तो हमारे एक ऑलमोस्ट एक लाइफ यू नो नए फ्रेंड्स, हैप्पी स्टोरीज, और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं. और पूरे वो हमारे इनफैक्ट बहुत ही एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ जब कोविड में हमारे बार्स बंद थे. तो हमारे काफ़ी सारे गेस्ट हमें रेगुलरली फ़ोन करके पूछते थे, दुनिया भर में जो जहाँ है, कई सारे फ़ोन करके पूछते थे कि आपके लिए हम क्या करें, आप बंद मत कर देना, कुछ पैसे भेज देते हैं. एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस टू हियर, बिकॉज मुझे लगता था कि माय गॉड, इनको इतना फ़र्क पड़ता है. यू नो, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स उन्होंने फ़ोन करके पूछा है कि आप कैसे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. लाइक हमारे टीम के बारे में पूछते थे, तो वो बहुत ही हार्टनिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ है. तो इंसिडेंट्स तो बहुत है, हम कैरी ऑन कर सकते हैं. एग्जैक्टली. वेल, अब मैं आना चाहूँगी आपकी उस जर्नी पर जब आपने डिसाइड किया कि अब खुद का होना चाहिए. एंड यस, उसी के साथ पहले शुरुआत करते हैं, देन आगे मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि भाई वर्ल्ड में कैसे टॉप पर जाना है. हाँ, मतलब आई थिंक वो मेरा सपना था. बहुत ही अजीब चीज़ है ये चीज़, इसको आजकल बहुत यूज होता है वर्ड मैनिफेस्टेशन. बहुत जगह मैं देखती हूँ, सुनते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन. आई थिंक मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ. मुझे लगता है जब हम कॉलेज में थे तो हम मजाक उड़ाते थे. तो हम 4 फ्रेंड्स अभी भी हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स. तो हम चारों बात करते थे इस बारे में कि मैं बार चलाऊंगी, तुम पनवाड़ी बन जाना, तुम डांसर बन जाना. और हमारे पास ये एक स्टोरीज होते थे ना कि हम लोग क्या क्या करेंगे. और होटल मैनेजमेंट में ज़्यादातर ना वो बैक बेंचर टाइप लोग ही आते हैं. मतलब हम में से कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कोई टॉपर नहीं होता है. यूजुअली बैक बेंचर पीपल, लेकिन उनको बहुत बात करने का शौक, लोगों से मिलने का शौक, इस तरह की पर्सनैलिटीज आती हैं. तो हम बहुत मजाक करते थे. तब से हम बोल रहे थे कि मैं बारटेंडर हूँ, तुम पनवाड़ी हो, तुम पोल डांसर हो, और तुम. तो हमारे पास एक वो होता था कि, और हमने पर्सनैलिटीज बनाई हुई थी. और वो तब से वो जोक जब शुरू हुआ था वो हमेशा था मेरे अंदर. जब हमने बारटेंडिंग शुरू करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में, लिकर इंडस्ट्री में काम किया. बहुत घूमने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला. इंडिया में मैंने बहुत ट्रैवल किया उस टाइम पे डोमेस्टिकली. और उस टाइम पे मैंने देखा कि जो इंडिया में बार्स हैं, जो बाहर के देशों में बार्स हैं, उनमें बिगेस्ट फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे आपने बोला रिस्पेक्ट लैकिंग है हमारी इंडस्ट्री के लिए, बहुत मेजर. उस टाइम पे तो बहुत ही मेजर रिस्पेक्ट. मतलब उनको यही लगता था कि एक वेटर खड़ा है बार के पीछे, वो बारटेंडर का कोई वैल्यू नहीं था, इमेज नहीं है कोई. हाँ, वैल्यू जिसको कहते हैं कि
आप उनको कुछ समझते नहीं है ज़्यादा कि अच्छा ठीक है ड्रिंक लाना बेया जिसको कहते हैं उस तरह सा जो था। तो वो चीज़ तो बहुत ही ऑब्वियस थी। इसके अलावा जो बाहर देशों में जो हो रहा था वो इंडिया में कैचअप नहीं हो रहा था इतना कि आपको हमारे यहाँ भी नाइट क्लब्स और लाउड बार्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तब तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थे। फ्री स्टैंडिंग बार्स नहीं थे, ज़्यादातर होटल्स में बार्स थे और वो अच्छे थे, मतलब 5 स्टार होटल्स के जैसे बार होते हैं, बड़े सिंपल सी, मतलब एक स्ट्रेट जैकेट वाइब होता है उसमें, कैजुअलनेस नहीं होती है, फन थोड़ा सा लैकिंग होता है। तो हमें लगता था कि यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ पे कुछ किया जा सकता है। और मेरे उस टाइम पे बिजनेस पार्टनर जो अभी भी है बिजनेस पार्टनर, हम दोनों हमेशा इस बारे में बात करते थे कि कुछ तो करना चाहिए। और उनका भी ये सपना था, वो तो बहुत, वो भी बारटेंडर है, बारटेंडिंग मतलब लेजेंड अब बोला जाए तो लेजेंड ही कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री में लूजली, बट उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके बारटेंडिंग स्कूल है तो उनको काफ़ी नॉलेज है। तो हमारी हमेशा बात होती थी कि क्यों हमारे पास क्यों नहीं ऐसे कूल बार्स हैं, जैसे आप डबलिन जाएंगे, आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आप लंदन जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे बारटेंडर्स, बहुत अच्छे से बात करने वाले, और हमारे यहाँ नहीं है वो। तो वो एक गैप हमें लगता था हमेशा। तो हमने कोशिश करी पैसे इकट्ठा करने की, इन्वेस्टर्स लाने की, समहाउ नहीं हो पाया। और फिर हमने सोचा अब खुद ही करते हैं। तो फिर मैंने जॉब छोड़ा 2012 में, फिर उसके बाद हमने खुद का सेटअप हाँ फिर खुद शुरू किया। साइडकार वाज द फर्स्ट? नहीं, कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स स्पीकीजी, ये गुड़गांव में है। पहला बार हमारा, अभी 11 साल हो गए। तो हमने, हाँ थैंक यू, वो हमारा फेवरेट नंबर 1 बार है। यस। और फिर हमने साइडकार खोला 2018 में। हमारा एक फार्म है भूमि करके, जहाँ पे हम कर रहे हैं, और अभी हम नया जगह खोल रहे हैं गुड़गांव में एक और, मार्च तक खुल जाएगा, अप्रैल तक। ओह वाह बहुत कुछ नया आ रहा है। बर्तन बात करेंगे बिकॉज आपका साइडकार बार जो है वो वर्ल्ड में 26 नंबर पर आता है। सो हाउ टू रीच दैट पोजीशन? आपने क्या मतलब ऐसा किया है कि आपका बार इस पोजीशन पर पहुंचा है? I mean it's funny, जब अब कोई पूछता है कि आपने क्या किया है, मुझे एक्चुअली Because everyone wants to know. I know, बट क्या होता है ना कि आपको ऐसा, और ये चीज़ हम बोलते हैं कि हमने ना ऐसे कोई, आप प्लॉट करके नहीं शुरू करते ये चीज़, कि जब आपने सपना देखा और वो हुआ आपके साथ, वो ही मेरे लिए बहुत, तो हमारे लिए वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने खोल लिया। और फिर जब दूसरा बार खोला तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि साउथ दिल्ली में खोला, क्योंकि हमारे लिए साउथ दिल्ली एक सपना ही था, क्योंकि बहुत महंगा रेंट था। हम हमेशा साउथ दिल्ली में जाना चाहते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे बेसिकली। तो जब हमने पहला बार खोला तो आप अगर देखी जाएगी तो अभी भी लोग बोलते हैं यहाँ कहाँ अंधेरे में आके आपने बार खोला है गुड़गांव के एक कोने में। और अभी भी वो गुड़गांव का कोना ही लगता है मुझे। अभी भी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है रात में। और हम लोग हंसते हैं इस बारे में कि अभी भी वो शायद रीज़न भी है कि हमें, क्योंकि हमने वो स्ट्रगल देखा है, क्योंकि हमें पता है कि हर इंसान जो आपके बार में आता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 0 सेल डेज भी देखे हैं। हमने वो भी दिन देखा है जब हम पूरा दिन बैठते थे और कोई नहीं आया, और वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही मुश्किल दिन होते हैं, और वो हमारे साथ हुए। और वो मेरी जर्नी में, हमारी मतलब एज बिजनेस हमारी जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी का एक माइलस्टोन है, जिसको कहते हैं जब आप बहुत लो होते हैं और जब वो आप लो से जब ऊपर आते हैं ना, तो आई थिंक आपकी जो ग्रेटफुलनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जी। आप कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेते, कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेते। और वो जो चीज़ होती है ना, इट्स लाइक जैसे आप मरते मरते कई लोग जी जाते हैं जी। तो आपकी वो लाइफ में अलग सेकंड ब्रेथ जो आती है। हाँ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि हमें लगाते हैं कि अब 1 साल में ये जगह बंद करनी पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता है, तो पता नहीं कहाँ ले ली जगह। हाँ। हम मतलब बेसमेंट में जाके गुड़गांव में, एक ओल्ड गुड़गांव में जाके ले ली। यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है। उस टाइम पे तो साइबर सिटी कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ नहीं था। तो आई थिंक जब लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया ऐसा कि साइडकार वहाँ पहुँचा, मुझे लगता है आपने दिन रात बहुत बहुत मेहनत करी है। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है और एक रात में कुछ नहीं होता है, मतलब इट्स अ डे इन डे आउट एवरी डे जॉब। एंड आई फील दैट आज की जनरेशन में कई बार लगता है कि बहुत जल्दी आपको सब कुछ चाहिए। हाँ। क्योंकि हमको अभी आज रिकग्निशन चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी आज मैं फेमस हो जाऊँ, मैं कल आपके जैसे बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत होती है और बहुत स्ट्रगल इन द सेंस दैट इमोशनल स्ट्रगल तो है ही, फाइनेंशियल स्ट्रगल है ही, वो तो खैर अंडरस्टूड है। बट ऑल्सो लाइक हमने पर्सनल लाइफ में भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने शादी करी, मेरे बिजनेस पार्टनर ने शादी करी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम नहीं बिता सकते, आप दिन रात
वहाँ लगे हुए हो। हमने शादी करी और आउटलेट खोला, ऐसा वाला साथ साथ था। फिर तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। मैं एक माँ भी हूँ, मेरा एक 6 साल का बच्चा है। तो वो जो स्ट्रगल्स होते हैं वो बहुत लोग नहीं जानते। मुझे लगता है जो साइडकार वहाँ पहुँचा है इसलिए पहुँचा है क्योंकि हम लोग दिन रात वही करते हैं जो हम हमेशा करते थे। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने वही कर रही हूँ जो मैं 10 साल पहले करती थी जी। बस थोड़ा सा बेटर हो गया लाइफ। हाँ That's good. आई नो, बट आई थिंक हमारा एटीट्यूड और लाइफ में एक्साइटमेंट वही है। हमें 3 दिन पहले इंडिया का नंबर 1 बार घोषित किया गया। और हमने उसके बाद अगले दिन सुबह हमारी टीम मीटिंग थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के बाद हमने पूरा 1 घंटे की सिर्फ काम की बात करी है। और वो उस दिन की रात की पार्टी हो गई, उस दिन की रात खत्म हो गई। अगला दिन नंबर 1 बार हमें 3 बार मिल चुका है ये 30 बेस्ट बार्स में। और बिकॉज ऑफ 50 बेस्ट ऑल्सो वो हमेशा हमें बेस्ट बार इंडिया का, वो हर कंट्री से एक बेस्ट बार देते हैं जो भी टॉपेस्ट जो टॉप मोस्ट रैंकर होता है। तो इस हिसाब से इंडियाज बेस्ट बार का जो, तो हम यही बोलते हैं कि भाई heavy lies the crown that heavy lies the head that wears the crown। और तो उस पोजीशन को और नहीं बनाने से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी इशू है। लोग आएंगे बोलेंगे अरे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, कि ये क्या नंबर मिलने 1 वाला है। और फिर बोलेंगे अरे ये तो नॉर्मल कॉफी है, क्या मतलब क्या कर दे हम। तो एक वो है कि आई थिंक आपको जब मिलता है तो स्ट्रेस है, आई मीन वो अलग ही चैलेंजेस है। एग्जैक्टली। सो अगला जो सवाल लेना चाहूँगी वो, बिकॉज आपसे बेहतर कौन बता सकता है, ड्रिंकिंग पैटर्न्स और हैबिट्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे। बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें तो लोग शायद सिर्फ एक ही रीज़न के लिए पीने आते हैं, नशा। अगर आप किसी से बात करें, बट यू नो बेटर बिकॉज आपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स इतने सालों में अपने करियर के देखे हैं। लोग क्या क्या रीजंस से आते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं, एनी टिप्स फॉर द पीपल स्पेशली इन इंडिया कि आप किस तरह बार में आए, आपके क्या एटिकेट्स होने चाहिए, कुछ अगर इन टिप्स के बारे में भी बताएं। अरे सी बार्स आर नॉट सपोज टू बी सो सीरियस, पहला तो ये चीज़ है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि बार्स आर सपोज टू बी फन। खुले एटीट्यूड से आए हमेशा, कि आप आए अकेले भी आए, एक दोस्त के साथ आए, जिसके साथ भी आए, आपको हमेशा उस एटीट्यूड से आना चाहिए कि आपको कोई नया इंसान अगर मिलेगा तो मज़ा आएगा कि वो रात में आपको कोई नया इंसान, कोई नया पर्सपेक्टिव, कोई नई कंट्री से, नए देश से, नए स्टेट से, नई लैंग्वेज से आपको मिलेगा। और मिलेगी। और वो जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो एनरिच होती है हमेशा। वो कभी भी अनलेस वो कोई क्रीपी क्रॉली इंसान है, वो आपको इंस्टिंक्टिवली देखना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छी जेंट्री में अगर आप बात करेंगे तो आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मज़ा ही आएगा उस रात में, राइट। और हम हमेशा उस बात की बात करते हैं कि हमेशा ओपननेस इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। आप हमेशा अपनी टीम, अपने जैसे आपका बारटेंडर है या सर्वर है या वेटर है या मैनेजर है, जो भी आपके पास आए उससे आप बात करिए, उससे पूछिए कि आपके यहाँ क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, मुझे क्या पीना चाहिए, आपके हिसाब से क्या अच्छा है। वो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और कॉन्वर्जेसन बहुत हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अगर मैं आपको पूछूँ कि आपके यहाँ पे क्या अच्छा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मसाला चाय AVP न्यूज़ की सबसे अच्छी है। तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, राइट। सो इट्स अबाउट दैट कि आपकी रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो होता है, आई थिंक वो बिहेवियर इज़ चेंजिंग। और मैंने वो देखा भी है। बहुत लोग अब बहुत बातें करते हैं और पूछते हैं और बहुत नॉलेजेबल भी हैं। हमारी कंट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में, जिसको कह सकते हैं, और मोस्टली लास्ट 5 साल में वो ये चीज़ हुई है कि जो हमारे पहले Tier 1, Tier 2, Tier 3 का जो डिफरेंस था, पहले क्या होता था जैसे दिल्ली और बॉम्बे और बैंगलोर में ही जैसे अच्छे रेस्टोरेंट दिखेंगे आपको, या आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो बाहर घूम चुके हैं, या नहीं तो ज़्यादातर आपको मास या ढाबा स्टाइल या थोड़ा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहें। हाँ, और अब क्या हो गया है कि Tier 1 आपको Tier 2, Tier 3 में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो भी क्वालिटी कॉन्शियस हैं, और उनको भी अच्छी सर्विस चाहिए, उनको भी वही चाहिए जो बाहर, वो भी लंदन जाकर के जो खाते पीते हैं उनको भी चाहिए वो चीज़। तो वो हमने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है, और वो कॉन्शियसनेस आ गई है लोगों में। जो मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा है, जैसे अब आजकल के लोग
जो पीते हैं, जो पहले जो लोग पीते थे, वो ये है कि क्वालिटी की जो कॉन्वर्जेशन है। तो अब लोगों को मतलब अब कॉफ़ी भी पीते हैं तो अच्छी पीते हैं, चाय भी पियेंगे तो अच्छी पियेंगे, विस्की भी पियेंगे तो ढंग की मांगेंगे। मतलब इट्स नॉट कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जिसको कहते हैं। पहले होता था कि अरे 200 रुपये में 4 ड्रिंक ठीक है, अब वो बदल गया है। 200 रुपये में लोग 2 ड्रिंक अच्छे से पियेंगे, लेकिन वो 2 अच्छे ड्रिंक चाहिए। ये नहीं महंगी क्यों होती है? ये मैं उन लोगों की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे किसी ने ये कहा था कि प्लीज ये सवाल जरूर पूछ लेना, जब मैंने उनके साथ शेयर किया कि यार आज मैं एक इनके साथ बातचीत करने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल जरूर पूछना, इतनी महंगी क्यों होती है ड्रिंक्स? मतलब सी एक तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, आई थिंक सबको पता होना चाहिए चीज़ कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा हमको टैक्स करती है। ओके, ठीक है, तो हमारा जैसे दिल्ली में वैट परसेंटेज, और जो कि एक्चुअली बर्डन हम लोग उठाते हैं, जनता उठाती है, 25% वैट है। तो अगर आपको कुछ भी आप पीते हैं तो उसमें 25% ऐड करके सरकार वापस लेती है। आपको ये पता होना चाहिए बात शायद आपको नहीं पता है। इसके अलावा 2-3 और टैक्स लग जाते हैं। एक कृषि टैक्स है, तो और मतलब है टैक्सेस, और तो मिला मिलू के आपके पास अच्छा खासा एक टैक्स परसेंटेज आप सरकार को देते हैं। मोटा माटी अगर हम देखें अप्रोक्सीमेट, तो टैक्स ही कितना लग जाता है? हाँ, तो आप ऑलमोस्ट 28% तो आप दे ही रहे हैं। 28% और क्या होता है कि आप और बेस वैल्यू क्या होती है कि और इसीलिए आप नॉर्मल रिटेल स्टोर में भी जाएं, ठेकों में, हर जगह कहीं पे भी जाएं, लिकर महंगी है इंडिया में, और वो सच है। आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे, वही बियर 200 की होगी, मतलब अगर रुपीज़ में देखा जाए, और वही बियर यहाँ पे 600 की है। तो इतना डिफरेंस है हमारे यहाँ पे टैक्स का, बनाने का भी, बेचने का भी, बॉटल करने का भी। तो हमारे यहाँ पे वही बात वापस आती है, आपने जो सबसे पहला सवाल पूछा बदनामी का, वो यहीं से आती है कि हमारे यहाँ पे लिकर को नेगेटिव स्पेस में देखा जाता है, क्योंकि है देयर इज, और उसका रिलेशन आपके हैबिट, आपके पैटर्न है जो मैंने इसलिए आपसे वो हमें लगता है कि हमारी पता होना चाहिए स्टाइल, नहीं पता भी होना चाहिए कि अल्कोहल एक रिस्पॉन्सिबल टॉपिक है। हाँ। उसमें आप ओवर अब्यूज नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे है अब्यूजिव इश्यूज, हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग ड्राइविंग के है इश्यूज। तो इसीलिए वापस के रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, मोर नॉलेज। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 4 की जगह 2 पीजिए और आपका हाई उतना ही रहेगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा और आप फिर जाके कहीं क्रैश भी नहीं करेंगे, जो जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग है, वो अगर वो तभी आता है, वो नॉलेज से आता है, वो ओपननेस से आता है। ये हमने बात पहले एक और पॉडकास्ट में करी थी कि लिकर की जो नॉलेज है वो सेक्स एजुकेशन की नॉलेज है, इंडिया में ऑलमोस्ट सिमिलर कभी कभी आती है, हम लोग बात नहीं करते उस बारे में। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर टेकिंग आउट टाइम और यहाँ आने के लिए और एबीपी लाइव पॉडकास्ट अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और हमें एक पॉजिटिविटी का डोज देने के लिए विद लॉट्स ऑफ फन। थैंक यू सो मच, आई हैड सो मच फन एंड आई होप टू सी यू सून। आप बाहर में आइए, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ, मैं आपको अच्छा वाला पिलाऊंगी। उसको बहुत पसंद है, मैं उसको बोलूंगी चलो, he will definitely love it।